हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम सुबह 11:30 बजे एक आर्मी स्पेशल बैच को चला रहे हैं, जिसमें हम आपके आर्मी जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, क्लर्क, मेडिकल, एसकेटी, एनए आदि सभी एग्जाम्स के रिटर्न की पूरी तैयारी को करा रहे हैं, जिसमें हम आज साइंस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न, दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या होती है? तो देखिए यह होती है लैक्टोज। क्या होती है? लैक्टोज। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज कहलाती है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो देखिए यह होता है वृक्क में। कहाँ पर? वृक्क में यानी किडनी में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, सबसे लंबा कृमि यानी वर्म कौन सा है? तो देखिए यह होता है टेप वर्म। कौन सा? टेप वर्म सबसे लंबा कृमि यानी वर्म होता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो देखिए यह दूरी का एक मात्रक है। किसका? दूरी का, प्रकाश वर्ष। और दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक है वह है पारसेक। क्या है? पारसेक। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस पर कार्य करती है? तो देखिए यह करती है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। किस पर? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? तो देखिए यह होती है 746 वाट के। किसके? 746 वाट के। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम कब होता है? तो देखिए यह होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितने? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो देखिए यह होता है क्वार्क। क्या होता है? यह होता है क्वार्क। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो देखिए यह है डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर। किसी भी लेंस की क्षमता को मापने का यंत्र डायोप्टर कहलाता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? तो देखिए यह होता है हरा रंग। कौन सा रंग? हरा रंग इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, रंग का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? तो देखिए यह तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। किस पर? तरंग दैर्ध्य पर। तरंग दैर्ध्य पर किसी भी रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो देखिए यह होता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। कैसा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, इंद्रधनुष कब बनता है? देखिए यह बनता है सूर्य के ठीक विपरीत। कब? सूर्य के ठीक विपरीत बनता है इंद्रधनुष। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, विद्युत फ्यूज किसका मिश्रण होता है? तो देखिए यह होता है तांबा, टीन और शीशे का मिश्रण। किसका? तांबा, टीन और शीशे का मिश्रण, विद्युत फ्यूज। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो देखिए यह दिखाई पड़ता है काला। कैसा? काला। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो देखिए यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई पड़ता है। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, वायु का बुलबुला जल में कैसा व्यवहार करता है? तो देखिए यह करता है अवतल लेंस की भांति। कैसा? अवतल लेंस की भांति। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो देखिए यह है प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन तारे के टिमटिमाने का कारण है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, हीरा का चमकना तथा मृग मृच्छिका का बनना किसका कारण होता है? तो देखिए यह होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। किसका? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, कैंडेला किसका मात्रक है? तो देखिए यह ज्योति तीव्रता का मात्रक है। किसका? ज्योति तीव्रता का, कैंडेला। अब देखते हैं हम इसमें अगले प्रश्न को, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो देखिए यह होती है 36,000 किलोमीटर। कितनी? 36,000 किलोमीटर। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो देखिए यह टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो देखिए यह होता है नाभिकीय संलयन। क्या होता है? नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है? तो देखिए इसका मात्रक है क्यूरी। क्या होता है इसका मात्रक? क्यूरी। रेडियो सक्रियता का मात्रक है क्यूरी। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, रॉकेट की गति किस पर आधारित है? तो देखिए यह आधारित होती है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किस पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, मूल रंग क्या कहलाते हैं? तो देखिए यह नीला, लाल व हरा। कौन से? नीला, लाल व हरा यह मूल रंग है यानी प्राथमिक रंग है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, सेंक्सटेंस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए यह ऊंचाई मापने के लिए। किसके लिए? ऊंचाई को मापने के लिए
अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। निकट दृष्टि दोष दूर किससे किया जाता है? तो देखिए यह किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। किसका? अवतल लेंस का प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है, तो देखिए यह उत्तल लेंस का प्रयोग करके। किसके द्वारा? उत्तल लेंस का प्रयोग करके। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो देखिए यह नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। किस पर? नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम का सिद्धांत। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। बिजली के बल्ब में क्या प्रयोग किया जाता है? तो देखिए यह अक्रिय गैसों का प्रयोग किया जाता है। किसका? अक्रिय गैसों का बिजली के बल्ब में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? तो देखिए यह होता है ठोस में। किसमें? ठोस में। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। ध्वनि की गति किसमें धीमी होती है? तो देखिए यह होती है वायु में। किसमें? वायु में। ध्वनि की गति वायु में सबसे कम होती है और निर्वात में वायु की गति नहीं होती है। किसमें? निर्वात में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? तो देखिए यह है जूल। क्या है? जूल ऊर्जा का SI मात्रक है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो देखिए यह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? तो देखिए यह है वर्षा का जल। क्या है? वर्षा का जल जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है, जिसका pH मान 7 होता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सी है? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। दाढ़ी बनाने तथा आंख नाक कान की जांच के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए यह अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो देखिए इसमें यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। किसका? यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन के अंदर। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान के कितना भाग होता है? तो देखिए यह होता है 1/6 भाग। कितना? 1/6 भाग। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु कौन सा है? तो देखिए यह है पारा। कौन सा धातु? पारा, जो द्रवित अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। सुराही का पानी ठंडा होता है, तो देखिए यह होता है वाष्पीकरण के कारण। किसके कारण? वाष्पीकरण के कारण मटके और सुराहियों में पानी ठंडा रहता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। विद्युत धारा मापा जाता है, तो देखिए यह अमीटर से। किससे? अमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। अदिश राशियां कौन सी हैं? तो देखिए कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल आदि, यह सभी अदिश राशियां हैं। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। सदिश राशियां कौन सी हैं? तो देखिए त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग, यह सभी सदिश राशियां हैं। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो देखिए यह होता है सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल का और सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग का होता है। किसका? सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग का और सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग का होता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा है? तो देखिए यह है स्टील। कौन सा? स्टील सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो देखिए यह है प्लेटिनम। कौन सी धातु? प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। शुष्क बर्फ क्या कहलाता है? तो देखिए यह कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहलाता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है? तो देखिए इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। बर्तनों में कलई के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए इसमें अमोनियम और क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। किसका? अमोनियम क्लोराइड का बर्तनों में कलई के लिए। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो देखिए यह होता है बेरियम के कारण। किसके कारण? बेरियम के कारण पटाखों में हरा रंग होता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। नॉन स्टिक बर्तनों की परत किससे बनाई जाती है? तो देखिए यह टेफ्लॉन से बनाई जाती है। किससे? टेफ्लॉन से। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो देखिए यह होती है रेडॉन। कौन सी अक्रिय गैस? रेडॉन। यह वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। गुब्बारों में उपयोग होता है, तो देखिए इसमें हीलियम गैस का उपयोग होता है। किसका? हीलियम गैस का गुब्बारों में उपयोग होता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है, तो देखिए इसमें सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। किसका? सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोग्राफी में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को।
जल को अस्थायी कठोरता किसके कारण मिलती है? तो देखिए यह मिलती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुलने के कारण। किसके कारण? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुलने के कारण जल को अस्थायी कठोरता मिलती है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। पानी की स्थायी कठोरता को दूर किससे किया जाता है? तो देखिए यह किया जाता है पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा। किसके द्वारा? पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो देखिए यह जिंक की परत चढ़ाई जाती है। किसकी? जिंक की, यानी जस्ते की। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो देखिए चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। कौन? चांदी। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इसके लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका? सिल्वर आयोडाइड का, कृत्रिम वर्षा के लिए। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु कौन सा है? तो देखिए यह है स्टेनलेस स्टील। कौन सा? स्टेनलेस स्टील। यह लोहा, क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। हड्डियों और दांतों में उपयोग होता है। तो देखिए यह कैल्शियम और फास्फेट का। किसका? कैल्शियम और फास्फेट का। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। सोल्डर यानी टाका किसका मिश्रण है? तो देखिए यह सीसा और टीन का मिश्रण है। किसका? सीसा और टीन का मिश्रण सोल्डर यानी टाका होता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। तो देखिए दोस्तों, आज हमने 50 महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्नों को देखा। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें। साथ ही साथ इसे अपने सभी सोशल मीडिया ग्रुप्स और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ अधिक से अधिक छात्र उठा सकें। और इसके साथ साथ अपने सुझावों को हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके कमेंट के हिसाब से अपने अगले वीडियो को लेकर आ सकें। और इसके साथ साथ हमारे YouTube चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारे पर डे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।